अमेरिका ने कलअदम BLA और उसके झेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक इक़दाम इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़्म का इजहार है। किसी तंजीम को दहशतगर्द करार दिया जाना इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया है कि फितनतुल हिंदुस्तान की तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ मुल्कों से होकर पाकिस्तान पहुँचती है। अनकरीब उन प्रॉक्सीज के स्पॉन्सर्स को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। अमरीकी फैसले से रियासत में नया हौसला पैदा हो गया। भारत पहले जंग हारा और अब उनका बयानिया भी हार गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का BLA और मजीद ब्रिगेड को अमरीका की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। कहा कि BLA और मजीद ब्रिगेड तवील अरसे से नस्ली और लसानी हुकूक के झूठे पर्दे में मासूम शहरियों का खून बहाते रहे। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल जवाज़ नहीं। आलमी सालसी अदालत ने भारत को मगरबी दरियाओं का पानी ना रोकने का हुक्म दे दिया। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को बिला रोक टोक इस्तेमाल करने दिया जाए। हाइड्रो पावर मंसूबे सिंतास माहदे के मुताबिक होने चाहिए। आलमी अदालत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का खैर मकदम। भारत की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकॉट दिल्ली सरकार की कमजोरी करार। मोदी सरकार सफारती आदाब भूल गई। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुआहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले ही घर खाली करने के नोटिस जारी। गैस और इंटरनेट की फराहमी में तातुल मामूल। अखबारात भी फराहम नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान ने एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराहकुन और खुद साख्ता करार दे दिया। भारत का जंगी जुनून बेबुनियाद इल्जामात में झलकता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत और मुकम्मल सिविल कंट्रोल में है। भारतीय इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और सबूत से आरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। भारत की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने का इंतबाह। आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। भारत ने जंग मुसल्लत की तो पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो का भिट शाह से मोदी सरकार को पैगाम। पाकिस्तान ने हमेशा अमन भारत ने जंग की बात की। पाकिस्तान ने भारत से जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल ज़रूर की। पाक फौज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। जियाले चेयरमैन ने वाज़ेह कर दिया। तहरीके इंसाफ क़यादत का रहनुमाओं को मिलने वाली सजाएं अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। 9 मई वाक़यात की हमेशा मजम्मत की। ये सानहा नहीं होना चाहिए था। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सर जोड़ लिए। अहम सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुकूमत का अदालती इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए 27वीं तरमीम लाने पर गौर। डॉन अखबार के मुताबिक 2/3 अक्सरियत ने रास्ता भी साफ कर दिया। पुर्तगाल में किस ब्यूरोक्रेट ने प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर दिफा का नाम बताने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ब्यूरोक्रेसी का गुज़िश्ता 78 साल से कोई एहतसाब नहीं हुआ। किसी ने सोचा कि उनके पास कितने प्लॉट हैं। वजारत से इस्तीफे देने की तरदीद कर दी। जो उन्होंने बात की है वो कोई हवा में बात नहीं करेंगे। एंड इफ़ देयर इज़ अ रीज़न, लेकिन उसके साथ हुआ ये कि एज अ क्लास पूरी जितने सरकारी लोग काम करते हैं ये हमारे भाई हैं, बड़े करीबी लोग हैं हमारे, दे आर अमंगस्ट अस। तो एज अ होल ये कह देना कि ये डॉक्टर्स या पॉलिटिशियंस या पुलिस या मीडिया मैन सही काम नहीं कर रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी जो बात की है शायद कि मिसकंस्ट्रू ना होगी।
तमाम सरकारी अफसरान या सियासतदान करप्ट नहीं, ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ के बयान पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, वजीर दिफा ने जो बयान दिया यकीनी तौर पर उनके पास सबूत होंगे। कराची में बहन भाई को कुचलने वाले ड्राइवर के बगैर लाइसेंस डंपर चलाने का इंकशाफ। मुलजिम LTV के ज़ायदुल मियाद लाइसेंस पर डंपर चलाता रहा। पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम फिरदौस 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। राशिद मिन्हास रोड पर हादसे और गाड़ियों को आग लगाने की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। PDMA ने पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक हो गया। लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी के पेट में गोली मार दी। इलाके में मौजूद शहरियों ने मुलजिमान को पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया। सिब्बी में पुलिस पर दस्ती बम से हमले में एक अहलकार जख्मी हो गया। गर्ल्स कॉलेज के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान हमला किया गया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में CCD से मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मुलजिमान संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। अमेरिका ने कलअदम BLA और उसके ज़ेली ग्रुप मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। BLA ने कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक इक़दाम इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ट्रंप इंतज़ामिया के अज़्म का इजहार है। किसी तंजीम को दहशतगर्द करार दिया जाना इस बुराई के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करता है और दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने का मौसर तरीका है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया है कि फितनतुल हिंदुस्तान की तंजीमों की फंडिंग मुख्तलिफ मुल्कों से होकर पाकिस्तान पहुँचती है। अनकरीब उन प्रॉक्सीज़ के स्पॉन्सर्स को भी दहशतगर्द करार दिया जाएगा। अमरीकी फैसले से रियासत में नया हौसला पैदा हो गया। भारत पहले जंग हारा और अब उनका बयानिया भी हार गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का BLA और मजीद ब्रिगेड को अमेरिका की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार देने का खैर मकदम। कहा कि BLA और मजीद ब्रिगेड तवील अरसे से नस्ली और लसानी हुकूक के झूठे पर्दे में मासूम शहरियों का खून बहाते रहे। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल जवाज नहीं। आलमी सालसी अदालत ने भारत को मगरबी दरियाओं का पानी ना रोकने का हुक्म दे दिया। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को बिला रोक टोक इस्तेमाल करने दिया जाए। हाइड्रो पावर मंसूबे सिंतास मुआहदे के मुताबिक होने चाहिए। आलमी अदालत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का खैर मकदम। भारत की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकॉट दिल्ली सरकार की कमजोरी करार। मोदी सरकार सफारती आदाब भूल गई। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुआहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले ही घर खाली करने के नोटिस जारी। गैस और इंटरनेट की फराहमी में तातुल मामूल। अखबारात भी फराहम नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान ने एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराहकुन और खुद साख्ता करार दे दिया। भारत का जंगी जुनून बेबुनियाद इल्जामात में झलकता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत और मुकम्मल सिविल कंट्रोल में है। भारतीय इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और सबूत से आरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। भारत की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने का इंतबाह। आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे।
भारत ने जंग मुसल्लत की तो पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो का भिट शाह से मोदी सरकार को पैगाम। पाकिस्तान ने हमेशा अमन, भारत ने जंग की बात की। पाकिस्तान ने भारत से जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल जरूर की। पाक फौज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता, जियाले चेयरमैन ने वाज़ेह कर दिया। तहरीक इंसाफ क़यादत का रहनुमाओं को मिलने वाली सजाएं अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। 9 मई वाक़यात की हमेशा मजम्मत की, ये सानहा नहीं होना चाहिए था। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरी में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सर जोड़ लिए। अहम सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुकूमत का अदालती इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए 27वीं तरमीम लाने पर गौर। डॉन अखबार के मुताबिक 2/3 अक्सरियत ने रास्ता भी साफ कर दिया। पुर्तगाल में किस ब्यूरोक्रेट ने प्रॉपर्टी खरीदी। वजीर दिफा का नाम बताने का ऐलान। वाज़ेह किया कि ब्यूरोक्रेसी का गुज़िश्ता 78 साल से कोई एहतसाब नहीं हुआ। किसी ने सोचा कि उनके पास कितने प्लॉट हैं। वजारत से इस्तीफे देने की तरतीब कर दी। जो उन्होंने बात की है वो कोई हवा में बात नहीं करेंगे। एंड इफ़ देयर इज़ अ रीज़न, लेकिन उसके साथ हुआ ये कि एज अ क्लास पूरी जितने सरकारी लोग काम करते हैं, ये हमारे भाई हैं, बड़े करीबी लोग हैं हमारे, दे आर अमंगस्ट अस। तो एज अ होल ये कह देना कि ये डॉक्टर्स या पॉलिटिशियंस या पुलिस या मीडिया मैन सही काम नहीं कर रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी जो बात की है शायद कि मिसकंस्ट्रू ना होगी। तमाम सरकारी अफसरान या सियासतदान करप्ट नहीं। ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के बयान पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का रद्द अमल सामने आ गया। कहा, वजीर दिफा ने जो बयान दिया यकीनी तौर पर उनके पास सबूत होंगे। कराची में बहन भाई को कुचलने वाले ड्राइवर के बगैर लाइसेंस डंपर चलाने का इंकशाफ। मुलजिम LTV के ज़ायदुल मियाद लाइसेंस पर डंपर चलाता रहा। पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम फिरदौस 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। राशिद मिन्हास रोड पर हादसे और गाड़ियों को आग लगाने की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक। पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। PDMA ने पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक हो गया। लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी के पेट में गोली मार दी। इलाके में मौजूद शहरियों ने मुल्जिमान को पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक हो गया। सिब्बी में पुलिस पर दस्ती बम से हमले में एक अहलकार जख्मी हो गया। गर्ल्स कॉलेज के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान हमला किया गया। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में CCD से मुकाबले में 2 मुल्जिमान हलाक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मुल्जिमान संगीन वारदातों में मुलव्विस थे।